मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। अपार्टमेंट पहुंचते ही मिरांश रिदम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सीधे अंदर लेकर गया और एकदम से उसका हाथ छोड़कर चिल्लाकर बोला, किससे पूछकर और क्या सोचकर गई थी तुम रिदम सिसोदिया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पता लगाना चाहती हूँ और मैं सब कुछ पता लगाऊंगी। मिरांश ने एकदम से उसको कंधों से पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरी पीठ पीछे मेरे खानदान पर और मेरे बैकग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तुम प्रिंसेस। तुम्हें जर्नलिस्ट किसने बना दिया, और वो भी सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट। अच्छा खासा इंस्पेक्टर बन जाती तुम या फिर डिटेक्टिव बन जाती। यू नो वॉट प्रिंसेस, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। तभी निधि वहां पर आकर बोली, मीर भाई वॉट हैपन। मिरांश रिदम की तरफ देखते हुए बोला, निधि रूम में जाओ और अगली सुबह से पहले बाहर आना मत। निधि छत से बोली, ओके भाई। बोलकर एक नज़र रिदम को देखकर निधि तुरंत वहां से चली गई। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांश एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे ऊपर बेडरूम में लेकर गया और फिर उसने झटके से रिदम का हाथ छोड़ रिदम सीधे बेड पर जाकर गिरी और वो मिरांश को हैरानी से देखने लगी। मिरांश ने अपना एक घुटना बेड पर रखा और रिदम के बालों को मुट्ठी में भरकर बोला, व्हाट डू यू थिंक प्रिंसेस। तुम्हें प्रिंसेस बोलता हूँ, तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता हूँ, तुम्हारी वैल्यू करता हूँ तो मेरे सर पर चढ़कर कुछ भी करोगी। रिदम धीरे से बोली, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, तुम मुझे डरा रहे हो। मिरांश एकदम से चिल्लाकर बोला, और जो तुम अपनी हरकतों से मुझे परेशान कर रही हो उसका क्या। मिरांश के चिल्लाने की वजह से रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश फिर से चिल्लाकर बोला, ओपन योर आइज। ये सुन रिदम ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी नम हनी ब्राउन आंखों से उसे देखने लगी। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ किस्से ऐसे होते हैं लोगों की जिंदगी के जिनके बीच अगर कोई भी इंटरफेयर करे तो गुस्सा आता है। मैंने तुमसे कहा था, ढूंढो जो ढूंढना है, करो जो करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बहन से मेरे खानदान का एड्रेस निकालो। ये सुनते ही रिदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता। मिरांश बीच में बोला, एम आई लुकिंग मैड प्रिंसेस। अगर मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा पागल बन जाऊं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में पागल हूं। जिसके पीठ पीछे क्या चल रहा है उसे समझ ना आए। रिदम बिना कुछ बोले बस हैरानी से मिरांश की तरफ देख रही थी। तभी मिरांश एकदम से उसके बालों को छोड़कर धीरे से बोला, क्या फायदा तुम्हें कुछ भी बोलकर प्रिंसेस। तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हट होता है, तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता, तभी तो जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो। मिरांश उसकी तरफ देखकर बोला, अगर तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है तो जानना छोड़ दो ना। अगर तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है प्रिंसेस तो तुम मुझे तकलीफ क्यों दे रही हो। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं नहीं चाहती ऐसा तुम। मिरांश बीच में बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही रिदम के कदम रुक गए और वो लाचारी से मिरांश को देखने लगी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे हट करने की प्रिंसेस। शायद तुम हमेशा यही चाहती हो, दो पल की मिठास लाकर के हर वक्त की कड़वाहट देना। बोलकर वो बाहर चला गया। उसके जाते ही रिदम एकदम से बेड पर बैठ गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही मिरांश सीधे स्टडी रूम में गया और उसने सीधे धनी को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो धीरे से बोला, क्या समझती हो तुम अपने आप को। दूसरी तरफ से धानी कंफ्यूजन से बोली, मिरांश हुआ क्या है। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारे पास अपनी फैमिली है, धानी तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे माँ बाप है तो खुश रहो ना। मेरी प्रिंसेस के दिमाग में बकवास भरने की कोशिश क्यों कर रही हो। एड्रेस क्या सोचकर मेल किया तुमने उसे। धानी कुछ पल रुककर बोली, रिदम ने बताया। मिरांश बीच में चिल्लाकर बोला, और जस्ट शट अप धनी सिसोदिया, वो मुझे बताएं ये जरूरी नहीं है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगली बार मेरे बैकग्राउंड को लेकर रिदम के साथ तुम कोई बात नहीं करोगी। वन मोर थिंग, अपने हस्बैंड पर ध्यान दो, मेरी बीवी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। धानी अपने फोन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ये क्या बिहेवियर था इसका। मॉम ने मुझे बताया था कि मिरांश बहुत अलग बिहेव करता है राजपूत के ऊपर आते ही, लेकिन इतना बुरा बिहेव। तभी उसके पीछे से आवाज आई, धानी। ये सुनते हुए धानी ने एकदम से मुड़कर शिवम को देखा, जो कि पानी की बोतल लिए खड़ा था और उसे देख रहा था। धानी कुछ पल रुककर बोली, वो मॉम का कॉल आया था। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर अंदर चली आई। शिवम ने एक नज़र धानी को देखा,
जो कि बेड पर बैठ चुकी थी, और फिर वो बालकनी का गेट बंद करके खुद भी अंदर चला आया। वहीं मिरांश ने अपना फोन साइड में रखा और वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी, साथ ही उसके गर्दन की नस दिखने लगी थी। मिरांश धीरे से बोला, कंट्रोल कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा आ गया। अगले ही पल मिरांश ने फिर से अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, अनिरुद्ध राजपूत मिलना पड़ेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगला दिन मिरांश पूरी रात स्टडी रूम में ही था और वो कुछ कर रहा था। सुबह के करीब 7 बजे वो जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, उसके कदम एकदम से रुक गए। रिदम बेड पर ऐसे ही लेटी हुई सो रही थी। उसके गाल पर आंसुओं के निशान थे। मिरांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो उसे इग्नोर करते हुए तुरंत वॉशरूम चला गया। वॉशरूम के गेट बंद होने की आवाज सुनते ही रिदम की आंख खुल गई और वो धीरे से बोली, मीर। इतना बोलकर तुम एकदम सूट कर बैठी और उसने वॉशरूम के गेट की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, तुम अंदर आए, तुमने मुझे जगाया तक नहीं। इतना बोलकर रिदम ने एक गहरी सांस ली और वो मिरांश के बाहर जाने का वेट करने लगी। करीब आधे घंटे बाद मिरांश बाहर आया और वो रिदम को इग्नोर करते हुए सीधे वॉक इन क्लोजेट में चला गया। रिदम तुरंत उसके पीछे गई और उसके सामने जाकर बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मिरांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम्हें इग्नोर करने के अलावा बहुत काम है मेरे पास, सिंह हूँ, खुद का लेबल है, समझ रही हो, बहुत काम है। बोलकर वो बाहर चला गया। रिदम उसके पीछे जाते हुए बोली, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि तुम्हारे पास काम नहीं है, पर मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारी आदत है सुबह सुबह मॉर्निंग बोलने की, उसके बाद किस। मिरांश बीच में बोला, आज मूड नहीं है मेरा, और अगर मूड नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, बार बार मुझे परेशान करना बंद करो। बोलकर वो बाहर चला गया। रिदम खुद से बोली, इतनी भी कोई गलती नहीं कि मैंने सच जानने की तो कोशिश की और इतना बड़ा रिएक्शन। फाइन मत करो बात, में भी कोई मरी नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए। बोलकर रिदम ने एक गहरी सांस ली और फिर वो खुद भी वॉशरूम चली गई। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में रघुवंशी पैलेस साहित्य ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी अनामिका उसके पास आकर बोली, तुम उस दिन की तरह अपना वॉलेट भूल न जाओ, इसलिए मैंने कॉफी टेबल पर रखा है, ले लेना। साहित्य उसे देखकर साहित्य बोला, थैंक्स। अनामिका सार्कास्टिकली बोली, जरूरत नहीं है तुम्हारे थैंक्स से, मेरा कोई भला नहीं हो रहा। बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। उसके जाते ही साहित्य के धीरे से बोला, पागल। बोलकर उसने जल्दी से अपना वॉलेट उठाया और तुरंत बेडरूम से निकल गया। साहित्य कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था कि तभी वो एकदम से विक्रांत से टकराया और धीरे से बोला, सॉरी चाचा, मेरा ध्यान नहीं था। विक्रांत उसे देखकर बोला, ध्यान दिया करो साहित्य, ज्यादा ध्यान बिगड़ना अच्छा नहीं है। ये सुनते ही साहित्य ने एकदम से विक्रांत को देखा। विक्रांत साहित्य के कंधे पर हाथ रख कर बोला, बाकी तुम खुद समझदार हो, थोड़ा ध्यान दिया करो। गॉट इट। बोलते हुए वो साहित्य की आंखों में देख रहा था। साहित्य धीरे से बोला, ध्यान देना तो हमेशा मेरी आदत रही है। साहित्य रघुवंशी हर चीज पर ध्यान देता है चाचू, आप खुद को देख लीजिए। बोलकर उसने विक्रांत को कंधे से हटाया और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही विक्रांत धीरे से बोका, पर ध्यान तो भटक रहा है तुम्हारा साहित्य, मानो या ना मानो, ध्यान भटकेगी तो गलती होगी। बोलते हुए उसके फेस पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। वही साहित्य जो नीचे पहुंच चुका तो उसने एक बार ऊपर विक्रांत की तरफ देखा और फिर उसने सिर हिला दिया। तभी वैशाली साहित्य के पास आकर बोली, तुम ऑफिस जा रहे थे तो क्या मुझे मेडिकल स्टोर तक ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली इवान की मेडिसिन लेनी है, तुम्हें पता है कि उसकी मेडिसिन हर जगह से नहीं ली जा सकती। साहित्य मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स चाची, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। ओके। बोलकर वो एक नज़र विक्रांत को देखकर वैशाली के साथ वहां से निकल गया। उनके जाते ही विक्रांत धीरे से बोला, एक ये औरत इसका पागल बेटा, इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वहीं मुंबई में मेलोडी रिकॉर्ड्स मिरांश इस वक्त अपनी टेबल के पास खड़ा था। वहीं गौतम उसके सामने बैठा हुआ था। गौतम अचानक से बोला, मीर भाई, क्या डिसाइड किया है आपने? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, क्या डिसाइड करना चाहिए मुझे? गौतम, तुम्हें लगता है कि मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ? गौतम कुछ पल रुक कर बोला, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन हमें उस सुरेश भाटिया को डिलीट करना है। वो सुरेश भाटिया नेक्स्ट वीक सबसे बड़ी एल्बम लॉन्च कर रहा है
और उस एल्बम में लीड सिंगर सत्यम आहूजा है। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सत्यम आहूजा वर्सेस मिरांश रघुवंशी, सुनने में कैसा लग रहा है गौतम? इस टॉपिक पर एक अच्छी काफी डिबेट बन सकती है, राइट? गौतम कुछ पल रुक कर बोला, मीर भाई, व्हाट एस इन योर माइंड? कंट्रोवर्सी। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, मिरांश रघुवंशी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता है गौतम, कंट्रोवर्सी तो खुद मिरांश रघुवंशी के पीछे चली आती है। सुरेश भाटिया क्लासिकल रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा एल्बम लॉन्च करने जा रहा है इस साल का। मिरांश रघुवंशी कल के कल अपना पहला गाना ड्रॉप करेगा अपनी न्यू एल्बम का। गौतम हैरानी से बोला, व्हाट पर एल्बम कहाँ से आ गई? हमने तो एल्बम कहीं से प्लान ही नहीं की है। वी डोंट हैव एनी सॉन्ग, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कैसे? मिरांश बीच में बोला, मेरी शादी हुई है गौतम, और शादी का टाइम पर सरप्राइज देना तो बनता है ना। मेरे फैंस को एल्बम का नाम, मैं सिर्फ मेरा टारगेट इस हॉट ब्रोकन परसों सेंड सिंगल जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो क्या कहते हैं? गौतम छत से बोला, इमोशनल कनेक्शन। मिरांश चुटकी बजाकर बोला, एग्जैक्टली, इमोशनल कनेक्शन बनेगा। रही बात गाने की तो हाथ मेरे हैं, दिमाग मेरा है, कलम की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में लिरिक्स रेडी है, वो तो मुझ पर छोड़ दो। गौतम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मिरांश भाई, आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, टोल्ड यू गौतम, मिरांश रघुवंशी इज अनप्रेडिक्टेबल। लोगों को लगता है कि मुझे प्रॉब्लम में फंसा कर ये प्रोडिक्ट करेंगे कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उनकी आंखों के सामने निकल जाऊंगा और वो आंखें खोलकर देखते रह जाएंगे। दिस इज मी। वही द बबल न्यूज हाउस में इंटरव्यू रूम को काफी अच्छे से रेडी किया गया था। आसपास सत्यम आहूजा के कई बोर्ड लगे हुए थे। रिदम इस वक्त अपने केबिन में थी और वो अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसने एक लास्ट बार मिरांश को मैसेज किया और तुरंत केबिन से निकल गई। इंटरव्यू रूम के पास पहुंचते ही रिदम खुद से बोली, रिलैक्स रिदम, इंटरव्यू लेना है, अच्छे दिमाग के साथ, बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। रिदम ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई और उसका पैर एकदम से फिसल गया। इंटरव्यू रूम का गेट खुलते ही रिदम के चीख निकल गई और वो एकदम से गिरने वाली थी कि तभी किसी ने उसे सामने से पकड़ लिया। रिदम हैरानी से अपने सामने चिराग को देखने लगी जो कि इस वक्त उसके बेहद करीब था। रिदम धीरे से बोली, मिस्टर आहूजा, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं, मेरा पैर फिसल गया, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। चिराग धीरे से बोला, आई डोंट माइंड, बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? रिदम कुछ पल रुक कर बोली, माई नेम इज रिदम, मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, कैन यू लीव मी नाउ प्लीज? चिराग रिदम को छोड़ते हुए बोला, ऑफ कोर्स, बोलकर उसने झटके से रिदम को छोड़ा और अगले ही पल रिदम नीचे गिर गई। रिदम अचानक से चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल? बोलते हुए उसने चिराग को घूरा। तभी चिराग बेफिक्रे अंदाज में बोला, यू टोल्ड मी टू लीव यू, तुमने बोला और मैंने छोड़ दिया, बोलकर वो वापस अंदर चला गया। रिदम धीरे से बोली, जर्क। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और फिर गहरी सांस लेकर वो भी अंदर चली गई। अंदर आते ही रिदम की नज़र चिराग की तरफ चली गई, जो कि आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ था और कॉफी का सिप ले रहा था। रिदम उसके सामने बैठी और फिर गहरी सांस लेकर बोली, हेलो मिस्टर आहूजा, दिस इज रिदम सिसोदिया, नाइस टू मीट यू, बोलते हुए मुस्कुरा दी। चिराग रुक कर बोला, झूठी मुस्कान खूबसूरत चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। ये सुनते रिदम की स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। चिराग गौर से रिदम की तरफ देख रहा था। तभी पूरी टीम अंदर आई। कैमरा सेटअप करने के बाद इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो गया। रिदम कैमरा की तरफ देखकर बोली, हेलो और वेलकम टू द बबल इंटरव्यू, दिस इज रिदम सिसोदिया, योर वन एंड ओनली फेवरेट गर्ल, और आज हमारे साथ मौजूद है आवाज की दुनिया यानी सिंगिंग की दुनिया के जाने माने चेहरे और जाने माने नाम, मतलब चिराग आहूजा। रिदम अब चिराग को देखकर बोली, सो मिस्टर आहूजा, थैंक्स फॉर कमिंग, और आज का ये इंटरव्यू सेशन इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि अगले हफ्ते आपकी न्यू एल्बम आ रही है, वो भी क्लासिक म्यूजिक के साथ। चिराग हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मिस्टर सुरेश भाटिया, क्लासिक म्यूजिक के फाउंडर, उनके साथ काम करना बहुत प्राइड की बात है और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आहूजा, जब आपका एल्बम आएगा इट विल बी रॉक इफ यू डोंट माइंड। एक सवाल है मेरे पास, पिछले कुछ टाइम में मिस्टर सुरेश भाटिया और मिस्टर मिरांश रघुवंशी के बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उस बारे में आपका क्या टेक है? चिराग रिदम को देखकर बोला, किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई नो
सुरेश भाटिया तो ऑफ कोर्स गलत वो है जो छोड़ कर गया है। ये सुनते ही रिदम चिराग को घूरने लगी थी। वो एक बार फिर से बोली, मिरांश रघुवंशी के साथ आपकी हुई कंट्रोवर्सी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपके बीच कभी कोई कॉलैब किसी चीज का कुछ चांस है? चिराग गहरी सांस लेकर बोला, चांस वहां पर होता है जहां पर कुछ होता है। जिस इंसान की बात आप कर रही है उनके और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है। सो देयर इज नथिंग। बाय द वे, ये खूबसूरत हसीना इंटरव्यू ले रही है तो आप मेरे बारे में पूछिए ना, आसपास की बातें हम करते रहेंगे। रिदम जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मिस्टर आहूजा, जरूर। इतना बोलकर वो मन में बोली, कितनी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है ये इंसान। सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। करीब 1 घंटे में उन दोनों का इंटरव्यू खत्म हो चुका था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिदम सीधे बाहर निकल गई। वो अपने केबिन की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से चिराग बोला, रिदम। ये सुनते ही रिदम के कदम रुक गए। उसने मुड़कर चिराग को देखा और उससे बोली, यस मिस्टर आहूजा। चिराग उसके सामने रुककर बोला, यू आर क्वाइट इंटरेस्टिंग पर्सन एंड एक्चुअली आई लाइक योर एटीट्यूड। रिदम अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, और वो कैसे मिस्टर आहूजा? मैं अपना काम कर रही थी। मैं जिसका इंटरव्यू ले रही हूँ उन्हें अपने आसपास कंफर्टेबल करना मेरा काम है। इससे ज्यादा आई डोंट नो यू। चिराग धीरे से बोला, जान पहचान तो हो जाती है। और रिदम बीच में बोली, सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर आहूजा, बट आई एम मैरिड, आई एम वाइफ ऑफ मिस्टर मिरांश रघुवंशी। ये सुनते चिराग ने कुछ पल रिदम के चेहरे को देखा और धीरे से बोल, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर रिदम की साइड से होते हुए आगे निकल गया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, व्हाट द हेल, ये क्या था? अभी तक ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा था और मिरांश का नाम सुनते ही इंटरेस्टिंग बोलकर निकल गया। गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ। बोलकर वो जल्दी से अपने केबिन में चली गई। रिदम जैसे ही अपने केबिन में पहुंची उसका फोन बजा। उसने देखा कि साहित्य का कॉल था। कॉल पिक करते ही रिदम बोली, तुम मुझे कॉल कर रहे हो? दूसरी तरफ से साहित्य बोला, क्यों नहीं कर सकता? आई मीन, तुम मेरी दोस्त हो ना, कोई प्रॉब्लम है? रिदम झट से बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मुझे काफी टाइम बाद कॉल किया। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, वो एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि तुम्हारे और मिरांश के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई थिंक बेटर, एट लीस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम। साहित्य ने कुछ सोचते हुए बोला, ओके, तुम खुश हो रिदम? ये सुनते ही रिदम के दिमाग में एकदम से कल रात का ख्याल आ गया और वो झट से बोली, ये आई एम गुड एंड आई एम हैप्पी। साहित्य कुछ बोलता कि तभी रिदम फिर से बोली, साहित्य एक्चुअली मैं आज ऑफिस में हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। ये ऑफिस टाइम है, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर सीधे शीतल के केबिन की तरफ चली गई। साहित्य अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, तुम खुश हो, बट वॉट अबाउट मी? इन सारे झंझटों में मेरी लाइफ की बैंड बज चुकी है। अनामिका शेखावत। इतना बोलकर उसने एकदम से अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। अचानक ही साहित्य की आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आने लगे। बारिश में चलती हुई गाड़ी, रात का वक्त, तेज हवा, एक एक्सीडेंट और खून ही खून। साहित्य ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इस वक्त वो गहरी सांस ले रहा था। साहित्य कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और अनामिका अंदर आते हुए बोली, साहित्य। ये सुनते ही साहित्य एकदम से होश में आया और उसने सामने अनामिका को देखा जो कि एक टिफिन बॉक्स लेकर वहां पर खड़ी थी। साहित्य एकदम से चिल्लाकर बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अनामिका हैरानी से बोली, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? खाना लेकर आई हूं मैं। दादू ने बोला कि तुम्हारे लिए खाना लेकर जाऊं। बोलकर उसने खाना टेबल पर रखा और फिर साहित्य को देखकर बोली, आई नो कि मैं कुछ ट्राई नहीं कर रही, पर ट्राई तो तुम भी नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम चिल्लाओगे। तुमसे कोई बात करनी चाहे तो तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। इंसान हूं मैं, भी इमोशन है मेरे पास। ये सुनते ही साहित्य ने अनामिका को देखा जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अनामिका वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तभी साहित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो धीरे से बोला, आई एम वेरी सॉरी। अनामिका बिना उसके तरफ देखे बोली, अगर मुझे तुम्हारी गलतियां बतानी पड़ रही है और तब तुम सॉरी बोल रहे हो तो नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज होती है और तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम रिदम से प्यार करते थे या नहीं। मिरांश और मेरी शादी एक अरेंजमेंट थी।
मुझे लगा तुम्हारा भी अरेंजमेंट था, बट आई थिंक यू लव हर। साहित्य एकदम से खड़ा होकर बोला, वॉट? नो वे, आई डोंट लव हर। ये सुनते ही अनामिका ने मुड़कर साहित्य को देखा और धीरे से बोली, रियली? तो ऐसे देवदास की तरह क्यों घूमते हो जैसे तुम्हें फर्क पड़ता है? साहित्य उसे देखकर बोला, फर्क पड़ेगा ना, मेरी उससे शादी होने वाली थी। 3 साल से मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं रिदम से शादी करूंगा, वो मेरी वाइफ बनेगी, और अचानक से सब कुछ बदल गया। तुम्हें मैंने कभी उस नज़र से देखा तक नहीं, तो ऑफकोर्स फर्क पड़ रहा है मुझे। अनामिका आई रोल करते हुए बोली, और जैसे मैं तो तुम्हें पहली नज़र में अपना पति मानकर बैठ गई थी। साहित्य उसका हाथ छोड़कर बोला, लिसन, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमको चिल्लाना नहीं चाहता था। एक्चुअली मेरे। इतना बोलता वो रुक गया और फिर से कुछ सोचने लगा। अनामिका धीरे से बोली, तुम ठीक हो? ये सुनते ही साहित्य ने एकदम से उसकी तरफ देखा, जो कि बहुत कंसर्न से उसे देख रही थी। साहित्य धीरे से बोला, आई एम ऑलराइट, थैंक यू। अब तुम खाना लेकर आए हो तो मेरे साथ खा सकती हो। अनामिका धीरे से बोली, ओके, बोलकर वो वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही साहित्य ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद से बोला, कम ऑन साहित्य रघुवंशी, इधर का गुस्सा उधर निकालना इज नॉट गुड। दिस इज नॉट यू, कंट्रोल योर इमोशंस। जो सब समझते हैं वही बनकर रहना है। कंट्रोल बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक से मुस्कुरा दिया। रात का वक्त, मुंबई। रिदम शाम को आ चुकी थी और आने के बाद से ही वो मिरांज का वेट कर रही थी, जो कि अभी तक नहीं आया था। अब रात के 11 बजे बज चुके थे। रिदम हॉल में बैठी हुई मिरांज का वेट कर रही थी। तभी निधि उसके पास आकर बोली, मीर भाई की प्रिंसेस सुनो ना। रिदम उसे देखकर बोली, क्या है? निधि धीरे से बोली, वो आप। उद्धरण चिन्ह। रिदम बीच में बोली, मुझे पता है तुम क्या बोलते आए हो, खाना खा लो, सो जाओ। पर मीर नहीं आया अभी तक एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम। वो फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा तो भाई है। निधि गहरी सांस लेकर बोली, मीर भाई को लेट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरी रात नहीं आते, तो वेट नहीं किया जा सकता। रिदम धीरे से बोली, पर वो बता तो सकता है ना। उसने बताया भी नहीं है। हाउ कुड ही, बोलकर उसने एक बार फिर से मिरांज को कॉल कर दिया। वो पिछले 1 घंटे में ऑलरेडी उसे 20 कॉल कर चुकी थी। इस बार भी मिरांज ने कॉल नहीं उठाया। निधि उसके पास बैठकर बोली, मीर भाई की प्रिंसेस, आपके और मीर भाई के बीच कल कुछ हुआ था। आई नो कि आप दोनों की लड़ाई हुई है। रिदम धीरे से बोली, क्या लगता है इस वजह से वो घर नहीं आ रहा है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है ऐसे? ये कौन सा तरीका है? उसे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे हर्ट हो रहा है। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। निधि उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रिलैक्स, मैं कॉल करूं एक बार। रिदम धीरे से बोली, ओके। ये सुनते ही निधि ने जल्दी से मिरांज को कॉल किया और 3 रिंग जाते ही उसने कॉल उठा लिया। रिदम चुपचाप निधि के फोन की तरफ देख रही थी। वही निधि का ध्यान रिदम की तरफ था। तभी मिरांज कॉल पर बोला, व्हाट हैपन निधि, इज एवरीथिंग ऑलराइट? निधि झट से बोली, भाई आप घर कब आओगे? मिरांज कुछ पल रुक कर बोला, मैं आज रात नहीं आने वाला। ठीक है, सो जाना और मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। निधि धीरे से बोली, भाई आपकी प्रिंसेस वो। उद्धरण चिन्ह। मिरांज बीच में बोला, वो खुद को हैंडल कर लेगी, उसका दिमाग बहुत चलता है एंड शी डजंट केयर अबाउट एनीवन। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। निधि कुछ बोलती तभी रिदम उससे बोली, तुम जाओ, सो जाओ, मैं चली जाऊंगी। ये सुनते ही ने कुछ पल भी रिदम को देखा और धीरे से बोली, गुड नाइट। बोलकर वहां से चली गई। रिदम धीरे से बोली, आई एम सॉरी, कभी कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करूंगी ऐसा कुछ जो तुम्हें पसंद नहीं है। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस प्लीज। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही मेलोडी रिकॉर्ड्स में मिरांश आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने आईपैड पर रिदम को रोते हुए देख रहा था। उसके सामने गौतम बैठा था जो कन्फ्यूजन और हैरानी से उसे देख रहा था। तभी मिरांश अचानक से बोला, लोग ये सोचते हैं गौतम की गुस्सा हमेशा कमजोरी होती है, पर नहीं पता कि गुस्सा कभी कभी ताकत भी बन सकता है। गौतम धीरे से बोला, व्हाट डू यू मीन भाई? उद्धरण चिन्ह। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सामने वाले इंसान के इमोशंस को इतना मैनिपुलेट करो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे और एक दिन वो इंसान तुम्हारी बातें माने, तभी तो मजा आता है। ये सुनते ही गौतम हैरानी से उसे देखने लगा।
क्या करेगा मिरांश आगे रिदम के साथ? क्या है साहित्य के सपनों का राज? जानने के लिए पढ़ते रहिए।